बस भैया पहले हाँ गांव में कबड्डी खेलते थे ये, उनके बड़े भैया हैं रोहित चौधरी। तो जैसे एक कबड्डी खेलते तो इनको देख के वो भी कबड्डी खेलते थे। वैसे तो शौक से खेलते थे कबड्डी। तो फिर इन्होंने बोला कि तू एक काम करो, आर्मी की तैयारी कर लो। तो ये आर्मी की तैयारी करने के लिए स्टेडियम में रेस लगाने जाते थे। तो वहाँ कबड्डी की ट्रायल चल रही थी। तो फिर हम बोले वहाँ भाई इसमें ट्रायल दे लो, कबड्डी की ट्रायल में। जैसे बच्चे कम पढ़ रहे थे तो वो भी देने चले गए इनके साथ में। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उसमें। तो अच्छी रहने के बाद में फिर सिलेक्शन हो गया मंडल के लिए, स्टेट के लिए। तो वहीं गेम इम्प्रूव होता चला गया। फिर बस कबड्डी में ही कबड्डी खेलने लगे। ये 2007-8 की बात है। 7-8। हाँ, तो फिर उसमें यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हॉस्टल है अमेठी में, तो फिर वहाँ की ट्रायल दी तो वहाँ से। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे अंगूठा टेक। आपको मैं बता दूं, इस समय मैं बिजनौर के जलालपुर गांव में मौजूद हूं और यहां पर आपको रेड मशीन के नाम से जो खिलाड़ी मशहूर है, भारत के अंदर नहीं वर्ल्ड में भी, कबड्डी प्रो कबड्डी लीग चालू होने वाली है 7 अक्टूबर से, जिसमें पिंक पैंथर टीम का सदस्य खिलाड़ी रेड मशीन के नाम से मशहूर है। उन्हीं के घर पर आज हम मौजूद हैं और उनकी फैमिली से हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे मिलवाएंगे और ऐसी बातें जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपने आज तक उनके बारे में नहीं सुनी होंगी। तो आइए हमारे साथ बने रहिएगा और जानने की कोशिश करते हैं रेड मशीन, जिनको रेड मशीन के नाम से जाना जाता है, जो कबड्डी के प्रो खिलाड़ी हैं और प्रो कबड्डी लीग 7 अक्टूबर से चालू होने वाली है और उनकी फैमिली से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और ऐसी बातों से भी आपको जानकारी दिलाएंगे कि जो आपने नहीं सुनी होगी, जो आपको नेट पर देखने को नहीं मिली है। तो आप बने हमारे साथ। आप देख रहे हैं संसार क्रांति। जी, आपका शुभ नाम? अंशु चौधरी। जी, राहुल चौधरी। मैं आपको बता दूं, राहुल चौधरी जो खिलाड़ी पिंक पैंथर टीम के खिलाड़ी हैं, राहुल चौधरी, जिनको रेड मशीन के नाम से जाना जाता है, उनके फैमिली से हम रूबरू आपको करा रहे हैं। जी, आप उनके रिलेशन में? मैं भाभी हूँ उनकी बड़ी। जी, और आपका शुभ नाम? रोहित चौधरी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसार क्रांति में। जी, कुछ ऐसी बातें बताइए जो राहुल चौधरी जी के बारे में, जो आज तक किसी को नहीं पता है और उन्होंने किस प्रकार से अपना पूरा करियर चालू किया, किस प्रकार से उनका गोल था और आज खिलाड़ी इतने बड़े बन चुके हैं कबड्डी के कि उनको भारत के अंदर नहीं विश्व में भी जाना जाता है। बस भैया पहले हाँ गांव में कबड्डी खेलते थे ये, उनके बड़े भैया हैं रोहित चौधरी। तो जैसे एक कबड्डी खेलते तो इनको देख के वो भी कबड्डी खेलते थे। वैसे तो शौक से खेलते थे कबड्डी। तो फिर इन्होंने बोला कि तू एक काम करो, आर्मी की तैयारी कर लो। तो ये आर्मी की तैयारी करने के लिए स्टेडियम में रेस लगाने जाते थे। तो वहाँ कबड्डी की ट्रायल चल रही थी। तो फिर हम बोले वहाँ भाई इसमें ट्रायल दे लो, कबड्डी की ट्रायल में। जैसे बच्चे कम पढ़ रहे थे तो वो भी देने चले गए इनके साथ में ही। तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उसमें। तो अच्छी रहने के बाद में फिर सिलेक्शन हो गया मंडल के लिए, स्टेट के लिए, फिर नेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया। तो वहीं गेम इम्प्रूव होता चला गया। फिर बस कबड्डी में ही कबड्डी खेलने लगे। जी, ये किस उम्र की बात है और कौन से ईयर की बात है? ये 2007-8 की बात है। 7-8। हाँ, तो फिर उसमें यहाँ जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हॉस्टल है अमेठी में, तो फिर वहाँ की ट्रायल दी तो वहाँ सेलेक्ट हो गए थे। तो वहाँ फिर उनका मन नहीं लगा, एक महीना रहे वहाँ से, फिर आ गए थे। वहाँ से आने के बाद में फिर यहीं प्रैक्टिस करी, इसमें बिजनौर स्टेडियम में हमारे पास ही। फिर वहाँ से जो ये साई सेंटर है तो इसकी वो निकली हुई थी ट्रायल। तो फिर साई में जब ट्रायल देने के लिए गए तो वहाँ पे वो तो बहुत अच्छा साई सेंटर है, भी इंडिया का बेस्ट है जो गुजरात में है। तो फिर वहाँ सेलेक्ट हो गए थे। तो फिर उधर ही रह के वहीं प्रैक्टिस करते थे। कुछ बातें ऐसी भी हैं कि राहुल चौधरी को फैमिली की तरफ से सपोर्ट शुरू में नहीं थी, कि वो फैमिली वाले ये नहीं चाहते थे कि वो कबड्डी में जाए। ऐसी ये बात कितनी हद तक? हाँ, एक्चुअली ये था ना, पहले प्रो चलने से पहले कबड्डी को इतना मानते नहीं थे लोग। कहते थे कि हाथ पैर ही टूटेंगे, मत जाओ, क्या करोगे जा कबड्डी खेल के। तो उस साइड का मना करते थे सब कबड्डी खेलने के लिए। तो लेकिन जैसे अपना उसकी फिर लगन लग गई उसमें, जब परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा था तो फिर पापा भी मना करते थे, डांटते थे, कबड्डी मत खेलो, अपनी आर्मी वगैरह की तैयारी करो, रेस वेस लगाओ। लेकिन जब किस्मत को जो मंजूर होना वही होता है। उसका कैरियर कबड्डी में था, बस वो कबड्डी में लग गया, फिर कबड्डी में इम्प्रूव होती चली गई और प्रो आने के बाद में तो वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
बिल्कुल, जैसे कि अभी बताया गया है कि कबड्डी को ज़्यादा वैल्यू उस समय नहीं दी जाती थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कबड्डी आज जो पूरे विश्व में विख्यात है, इस कबड्डी का जो जन्मदाता है भारत के ही हैं। तमिलनाडु राज्य से इसको चालू किया गया था, सदियों पुरानी ये कबड्डी खेल है जो आज भारत में नहीं विश्व में विख्यात है। और प्रो कबड्डी लीग के आने के बाद वर्ल्ड कप भी इसका होता है, वर्ल्ड कप भी इसकी लीग होती है। और अब प्रो कबड्डी लीग चालू हो रही है 7 अक्टूबर से, और जिसमें राहुल चौधरी अपनी परफॉर्मेंस करेंगे पिंक पैंथर टीम की तरफ से। जानने की कोशिश करें उनके भाई से भी कि आखिर उनको किस प्रकार से पूरा शौक हुआ कबड्डी में आने का, और क्या उनको शुरू में दिक्कतें रही होंगी कि आज उन दिक्कतों का सामना करके आज विश्व विख्यात राहुल चौधरी बन चुके हैं। जी, आप कुछ ऐसी बातें उनके बारे में बताइए जो जनता को नहीं पता, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, और उनको क्या शुरू में क्या दिक्कतें आई होंगी आज इस स्टेज पर पहुंचने के लिए। असल में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जो जिला बिजनौर था, इसमें क्या नाम उसका कबड्डी को मतलब इतनी मान्यता नहीं देते थे जी, इतना मतलब स्कोप नहीं था, और एथलीट्स वगैरह या पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते थे कि पढ़ ले, कबड्डी एक ऐसा गेम है कि इसमें चोट फिर लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएगा, फिर अपना घर पड़ा रहेगा, ना नौकरी मिलेगी ना कुछ होगा। और मिडिल क्लास आदमी मतलब थे हम, मतलब परिवार से, तो किसान आदमी को कोई ज़्यादा बाहर का तो कोई वो होता नहीं है। तो वही है क्या नाम उसका कि ये सब ये सोचते थे भाई कहीं नौकरी लग जाएगी, अपना ठा के अपना सेटल हो जाएगा। तो कबड्डी जो है ये क्या नाम का, जैसे सरकारी कबड्डी पहले होती थी तो हमारे यहाँ बिजनौर में टीम भी पूरी नहीं होती थी जी। उसमें देखना पड़ता था, या तो बाहर से बुलाते थे किसी को, जैसे अदरवाइज कोई सा भी जिला है पड़ोसी, 2-4 बच्चे वहाँ से बुला लिए, कुछ बच्चे का नाम उसका वैसे ही ले लिए। हमारे यहाँ जो कबड्डी होती थी वैसे मतलब जो लोकल में होती थी वो सिंगल पॉइंट की होती थी, लूना नहीं होती थी, लूना में कोई जानता ही नहीं था। फिर जैसा धीरे धीरे पता लगा, अब राहुल तो कर रहे थे क्या नाम उसका, उसकी तैयारी आर्मी की कि अपना आर्मी भर्ती हो जाएंगे, रेस वेस लगा रहे थे। अब एक दिन ऐसी टूर्नामेंट होता वहाँ, उसका ट्रायल था स्टेट का, अब स्टेट में पूरा नहीं हुए क्या नाम का बच्चे। अब कोच साहब कहने लगे एक बार नहीं ये कौन है, मैं कहा भाई है छोटा, ना कि इसे बुला ले टीम पूरी हो जाएगी। अब इसका जैसे क्या नाम का वहाँ ट्रायल मतलब बुलाया, ऐसे ट्रायल दिलवाया और ट्रायल इसका अच्छा गया। तो उन्होंने क्या नाम का मैंने भी फिर सपोर्ट करी, उन्होंने भी कहा कि भाई ठीक है ये खेल के आ गया। वहाँ से आने के बाद में फिर क्या नाम उसका अमेठी है इधर पूरब में पड़ती है, वहाँ एक हॉस्टल बना था यूपी का, तो वहाँ क्या नाम उसका वैकेंसी निकली, तो वहाँ इसका ट्रायल दिलवाया, तो ट्रायल 1 नंबर का गया, तो ट्रायल में सेलेक्ट हो गया। वहाँ चला गया, जाने के बाद में फिर क्या नाम उसका, तो वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, वहाँ मतलब नुई झाड़ झूंड से खड़े हैं, कहीं पानी भर रहा है, कहीं व्यवस्था अच्छी नहीं थी। हाँ मतलब कुछ मतलब खाने पीने की कोई व्यवस्था सही नहीं थी। तो इसका मन नहीं लगा, बार बार फ़ोन आ रहा कि भाई ऐसा ऐसा बात है। तो उसी 1-2 महीने के पीरियड में और कोचों ने भी, मैडम थी यहाँ बिजनौर पोस्टिंग हुआ 2008 में आई थी ये क्या नाम का बिजनौर, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी इनसे, कोई जान पहचान नहीं थी। तो फिर क्या नाम उसका इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा गुजरात में गांधीनगर है, वहाँ एक साइंस सेंटर है, वो इंडिया का सबसे बेस्ट है कबड्डी के लिए। तो मैंने उसका पता कराया, फिर क्या नाम उसका इसको वहाँ भेजा। वहाँ भेजने के बाद में जयवीर शर्मा जी हैं, हरियाणा के कोच हैं वो रहने वाले, तो उन्होंने क्या नाम उसका उनसे बातचीत हुई ना कि ठीक है बच्चों को भेज दो, क्या नाम उसका बढ़िया अपना ट्रायल लेंगे इसका। अब इसने ट्रायल अच्छा दिया, उन्होंने इसको शुरू में एज ए कोने के हिसाब से लिया कि कोना 1 नंबर का खेलता है। तो फिर इसने देखा यार हर जगह क्या नाम का बाबा ये रेडर लूट लेता है, डिफेंसर को कोई क्या नाम का इतना नहीं पूछता, तो इसने फिर रेडिंग में क्या नाम उसका तैयारी करी इसने, तो फिर रेड में निकल गया 1 नंबर का। यानी कि जो रेड मशीन बोलते हैं, हाँ, रेड मशीन के नाम से विख्यात है, हाँ, ये इस वजह से है। हाँ, तो इसका जो है क्या नाम उसका, इसके अंदर एक खासियत और है, अगर जो कैच तुम्हारी राइट लेग से अगर जो क्या नाम का रेड गिर रहे हो तो ये लेफ्ट से भी गिर लेता है, दोनों तरफ से रेड देता है जी, दोनों साइड से। हाँ, दोनों साइडों से। और मतलब फिर उसके बाद में उसके बाद में फिर क्या नाम का साइंस से इन्होंने नेशनल खेला वहाँ से, फिर 1-2 नेशनल यहाँ से यूपी से खेल ले। फिर उसके बाद में 2014 में क्या नाम उसका इन्होंने जो नेशनल गेम होते हैं, नेशनल गेम में ये यूपी के कैप्टन रहे, कैप्टन के होते हुए क्या नाम उसका इन्होंने वहाँ गोल्ड लिया, और वो 36 साल बाद में गोल्ड आया था। 36 साल के बाद 65, हाँ 63 साल, सॉरी, हाँ 63 साल बाद में गोल्ड आया था उसमें यूपी का, कभी 63 साल पहले आया था। यानी कि 63 साल के बाद जब से शुरू हुई है कबड्डी 63 साल में पहली बार पहली बार यूपी की टीम ने मतलब यूपी की टीम ने पहली बार मतलब गोल्ड लिया था, मतलब एज ए कैप्टन राहुल, एज ए बेस्ट प्लेयर राहुल छठा था उसमें। यानी कि राहुल चौधरी के द्वारा यूपी ने 63 साल में पहली बार गोल्ड मेडल यूपी को दिलाया, तो एज ए बेस्ट प्लेयर के तहत।
तो इनको फिर मुख्यमंत्री द्वारा कुछ सम्मानित किया गया? हाँ, उसमें क्या नाम है उसका, फिर उसके बाद में इन्हें सम्मानित करा गया और उसके बाद में फिर लक्ष्मण अवार्ड मिला जी। और उसी बीच में क्या नाम का 2000 सन का तो कंफर्म नहीं कह सकता अभी, फिर ये बीच एशियन गेम हुए इस बीच में थाईलैंड। तो उसमें हाँ उसमें क्या नाम है उसका, उसमें गए ये क्या नाम का इंडिया के कैप्टन बन के टीम के, कबड्डी टीम के, तो उसमें इनकी 3rd प्लेस आई। फिर साउथ एशियन गेम हुए, उसमें फर्स्ट आई, गोल्ड लिया इंडिया ने। फिर उसके बाद में 2016 में वर्ल्ड कप हुआ अहमदाबाद में, गुजरात में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड लिया इंडिया की टीम ने। यानी इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। फिर उसके बाद में फिर एशियन गेम हुआ, फिर उसमें क्या नाम उसका 2nd रह गई थी। फिर उसके बाद में अभी क्या नाम उसका 2022 में अभी इसमें राष्ट्रमंडल गेम, हाँ 1 तारीख को ना, शायद 1 तारीख को क्या नाम उसका अभी ये कौन सा था आपका 36वां दिखा था शायद, हाँ 36वां था क्या नाम का, इसमें भी गोल्ड लिया अभी यूपी ने, इसमें भी कैप्टन थे वो और बेस्ट छठे हैं। फिर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ से क्या नाम का फ़ोन करके इन्हें बधाई दी, पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि सम्मानित करेंगे आपको पूरी टीम को। अभी अखबार में हेडलाइंस में हर चीज़ में है जी। ये बहुत बड़ी बात है कि एक यूपी का नौजवान, यूपी का खिलाड़ी यूपी को एक विश्वविख्यात उत्तर प्रदेश को रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे भारत को भी, जो एक खेल जिसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी शुरू में, और आज की डेट में उस खेल को वर्ल्ड कप तक ले जाया जा रहा है, वर्ल्ड में फेमस किया जा रहा है कबड्डी को। और प्रो कबड्डी लीग अब 7 अक्टूबर से लागू होने वाली है, चालू होने वाली है, जिसमें पिंक पैंथर टीम के तहत ये खिलाड़ी राहुल चौधरी परफॉर्मेंस अपना करेंगे जी। और इनको जो अवार्ड मिले हैं कृपया वो दिखाएं कि कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, किस प्रकार से मिले हैं। ये देखो, ये सब अवार्ड उसी के ही हैं, जितने भी रखे हुए हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि लक्ष्मण अवार्ड्स सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इनको दिया जा रहा है, उसकी फ़ोटो भी एक दीवार पे यहाँ पर है जी। और वो जो अवार्ड्स है ये देखिएगा, ये सब अवार्ड ही हैं, ये सभी अवार्ड्स, कितने सारे अवार्ड्स हैं राहुल चौधरी के। इधर भी पीछे बहुत सारे बिजनौर का नाम रोशन करने वाले राहुल चौधरी के कितने सारे अवार्ड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। देख करके आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बिजनौर और उत्तर प्रदेश राज्य और भारत देश जिसका नाम पूरे विश्व में विख्यात किया है राहुल चौधरी ने इंटरनेशनल लेवल पर कबड्डी गेम्स में, जिसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी जिस गेम को, और आज वही गेम भारत का नाम पूरे देश में डंका बज रहा है इस गेम को लेकर के वर्ल्ड कप के तौर से। और अब इसको हर कोई जानने वाला है, हर कोई जानता है कि कबड्डी एक भारत का ही गेम है जो आज वर्ल्ड में फेमस है। बाकी कोई और ऐसी बात जो नहीं जानते हैं कुछ आप हटके? देखो यूँ तो बहुत लंबी हिस्ट्री है, पूरी हिस्ट्री थोड़ी बता सकता है आदमी, फिर भी शॉर्ट में कुछ नहीं, शॉर्ट में बता दिया जो था मतलब मेन। वैसे इनकी शादी अभी क्या नाम उसका लॉकडाउन में क्या वहाँ से हुई है अहमदाबाद से जी। हाँ, शादी के बारे में कुछ? हाँ, तो जो इनकी वाइफ हैं वो क्या नाम उसका पायलट हैं। पायलट है, हाँ, और अहमदाबाद से ही रहने वाली हैं। और गुजरात की रहने? हाँ, गुजरात से अहमदाबाद। तो वहाँ से भी शादी हुई लॉकडाउन में। अभी फ़िलहाल जयपुर पिंक पैंथर पर क्या नाम उसका इनका प्रैक्टिस कैंप चल रहा है क्या नाम का यहाँ देहरादून, और अभी 7 तारीख से प्रो कबड्डी बेंगलोर से स्टार्ट होगी। तो हाँ, तो ये पहुँच जाएंगे वहाँ जी। जैसे कि बताया कि राहुल चौधरी इस समय पिंक पैंथर टीम में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और जयपुर टीम में, और अभिषेक बच्चन अभिनेता जो हैं उनकी टीम में ये खिलाड़ी हैं बतौर। और जानने की कोशिश करेंगे उनके दोस्त से भी कि उनके जो करीबी दोस्त हैं उनके द्वारा भी कि आखिर इनका परफॉर्मेंस भी दोस्त के साथ कैसा रहा है और किस प्रकार से राहुल चौधरी इस मुकाम तक पहुँचे हैं इनके यहाँ पर गांव के अंदर जी। पहले गांव में खेलते थे, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस थी, बहुत बढ़िया तेज़ तर्रार, रेस में भी हर चीज़ में पहले से ही बढ़िया थे जी। आपको शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जस्सी चौधरी जी। कुछ बातें ऐसी जो फैमिली से हटके दोस्त के साथ शेयर करते हैं राहुल चौधरी? बस सबसे अच्छा बोल रहता है, जो भी दोस्त आते हैं सबसे मिलना जुलना बहुत अच्छा करते हैं। वो तो जब यहाँ आता है 2 दिन के लिए आता है ना जी, जब आता है यहाँ होश नहीं मिलता उसको, कोई ना कोई सेलिब्रिटी मिलने वाला, मतलब उनसे आते रहते हैं, सब मिलने वाले आते रहते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं मिलता, 1-2 दिन के लिए आते हैं, उसमें समय कम मिलता है, बाहर रहते हैं। तो इसलिए क्या नाम उसका जो भी अपने मिलने चिलने वाले हैं, प्रशासन अधिकारी हैं, जो भी सारे सबसे मिल चिल के भाई ज़िले में सही चल रहा है, मामला चल रहा है, अपने गाँव का भी ध्यान रखते हैं। अभी पीछे हमारे यहाँ अजयदीप शर्मा थे क्या नाम उसका DM साहब, उनसे हमारे यहाँ सामने क्या नाम का एक वो था प्लॉट पड़ा था ऐसी खाली, उसमें ऐसी घास वगैरह खड़ी रहती थी,
उसको पूरे को क्या नाम का प्लेन करा के उनसे मंजूरी करा के और पूरा प्लेन करा के बिल्कुल बारात घर बना दिया। ऐसे बच्चे हैं क्या नाम उसका, बच्चे उसमें खेलते हैं, उसमें ग्राउंड भी है, क्रीड़ा स्थल बना रखा है, उसकी चारों तरफ से बाउंड्री भी करा रखी है तारबंदी। और पीछे जैसे बिजली की लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती थी गाँव में, तो उन्होंने अलग अलग ट्रांसफार्म रखवा दिए क्या नाम का कह के एक्शन साहब से। यानी कि अपने क्षेत्र में अपने गांव में भी बहुत अच्छी भूमिका रही है इनकी। एक बात ये भी है कि उनकी भाभी जी से हम फिर जानने की कोशिश करेंगे कि हमने सुना है कि इनकी भाभी जी कबड्डी की कोच हैं, तो इनके द्वारा हम ये और जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से। जी, आप सुना है कि आप कबड्डी के कोच भी हैं? हाँ जी भैया, कबड्डी कोच हूँ। तो बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा है और आपने क्या भूमिका निभाई है राहुल चौधरी को इस मुकाम तक पहुँचाने में? बस भूमिका ऐसी, एज ए कोच जो भी मतलब एक कोच एक बच्चे के लिए कर सकता है, संभव था जो मेरे लिए, वो मैंने सपोर्ट किया हमेशा उसके लिए। और वो भी इतना अच्छा बच्चा है, मतलब है तो मेरा देवर ही, लेकिन कभी भाभी बोलता नहीं है, मैडम ही बोलता है मुझे वो। हाँ, और बहुत अच्छा नेचर है उसका, बहुत ही साधारण जीवन है उसका। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे किसी मुकाम पे पहुंच गया तो उसमें एटीट्यूड है, एटीट्यूड नाम की कोई चीज़ नहीं है। सबके साथ बहुत ही सिंपली रहता है, बहुत अच्छी आदत है उसकी। जी, जैसे आप एक लेडीज़ हैं और कबड्डी के आप कोच भी हैं, तो आपको कोई दिक्कत का सामना आया कुछ ससुराल को लेकर के या कुछ वैसे? नहीं, मेरी जो ससुराल वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा हस्बैंड देवर, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी नहीं आई। और गांव के जितने हमारे गांव के जलालपुर कम से कम 30 से 32 लड़के सब मेरे अंडर में प्रैक्टिस करते थे 2008 में भी, और अब भी हमारे गांव के ही लड़के आते हैं ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने के लिए। तो मुझे तो कभी नहीं ऐसा लगा कि लड़के हैं या मतलब है, मेरे को कभी नहीं लगता है। आज भी आप मतलब कोच के तौर से सिखाते हैं? हाँ जी भैया जी। अभी मैं को यहाँ इसमें स्टेडियम में, नेहरू स्टेडियम में ही है मेरी अभी जॉब। तो कुछ दिन के लिए हमने लॉकडाउन में थोड़ी हमारी सरकार से मतलब एक्चुअली क्या था कि ठेके पर दे दिया था हम लोगों को। जी। तो हमने वो उसमें उसका विरोध किया थोड़ा, हमने उस पर ज्वाइन नहीं किया। तो जैसे हम पहले जॉब करते थे गवर्नमेंट के उससे, तो हमें गवर्नमेंट ने मतलब हाँ रेगुलर ऐसे ही कर दिया, मतलब एक तरह से मुकदमा जीत गए हम लोग। तो अभी 5-6 दिन में हमारी ज्वाइनिंग होने वाली है। हाँ, जो खेल मंत्री है उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से ये संभव हो पाया, जो खेल मंत्री अब नए बने हैं। जी, फिर अपने गांव में ही यहाँ पे एकेडमी डाल ली थी कबड्डी की, जब हमारे पास टाइम था। बीच में 1-2 साल हमने गांव में कबड्डी की एकेडमी खोली थी, लड़कों की यहीं प्रैक्टिस कराते थे। जी, और देश के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जैसे कि कबड्डी को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन आज की डेट में कबड्डी वर्ल्ड कप तक पहुंच चुकी है, वर्ल्ड में फेमस है, जबकि भारत का ही खेल है, ज़्यादा अहमियत ना देने के बावजूद भी क्या उनको संदेश देना चाहेंगे देश को? मैं संदेश यही देना चाहूँगी कि अगर कोई भी लड़का या लड़की कोई भी अगर ठान ले के हमें मतलब कुछ करना है, तो एकाग्र चित्त मन से, ये नहीं है कि आप मतलब पूरी दुनिया में इंजॉय करके आप कुछ नहीं कर पाने के। जब तक आप अपने एक टारगेट बना लोगे, पूरे संसार से मतलब सब कुछ नाता इतना उतना ही रखो और अपनी मेहनत करो, लगन से अपने मेहनत करते रहोगे तो ज़रूर सफलता मिलेगी। जी, ये बहुत अच्छी बात कही है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में जहां पर कबड्डी को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है गांव के क्षेत्र में, तो आप खुद देख रहे हैं कि कबड्डी एक गांव से उठ करके वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। और भारत के एक कबड्डी खेल जो वर्ल्ड में फेमस है, और दूसरी कंट्री के लोग भी इसको पसंद करते हैं, और वर्ल्ड कप भी आयोजित होता है। राहुल चौधरी जी के फैमिली से हमारी बात हुई है, और आपने राहुल चौधरी जी के जीवन में जो बातें हुई थी पीछे, उनके बारे में जाना, और आगे भी जो चल रहा है इस समय वो भी जाना। आप देखते हैं संचार क्रांति में, मैं महेश क्रांतिकारी।